नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक आज एक नई अभ्यास के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका कौन सा होने वाला है? दूसरा होने वाला है किससे होने वाला? उद्यान विज्ञान, जिसे बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम क्या है, आपके जो फल विज्ञान है, ठीक है, और वेजिटेबल है, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो आपके क्या है यूपी बोर्ड एग्जाम, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में और यूपी कैटेट एग्जाम, आईसीआर एग्जाम, जेट एग्जाम जैसे एग्रीकल्चर के कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उनमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अपना स्कोर मुझे जरूर बताएं कमेंट में। दोस्तों यार, एक बार कमेंट तो कर दिया करो। देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से क्या वीडियो बनाकर लाता हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाकर लाता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ दोस्तों, आपके लिए नए नए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन मैं कराऊंगा। ठीक है, बस यार आपके लिए क्या करना है, एक यार लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, बेल आइकन से क्या होगा, आपको जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आप तक क्या नोटिफिकेशन उसके रूप में क्या पहुंच जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगी मैंने कौन सी वीडियो डाली है। तो दोस्तों यार, आप इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो यार अपने इस भाई को। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपका क्या सिलेक्शन कराऊंगा। ठीक है, आप जो सी यूनिवर्सिटी में चाहते हो गवर्नमेंट में पढ़ना यूपी के अंदर, या आईसीआर से किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मैं हूं ना। तो आप इसलिए आप दोस्तों यार शेयर कर दिया करो वीडियो को। ठीक है दोस्तों, बस अपना यार सपोर्ट करो यार, बस आपसे यही दुआ है। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं भी। मुझे उम्मीद है कि आप क्या सब लाइक कर दोगे, कमेंट भी कर दोगे और सब्सक्राइब भी कर दोगे। ठीक है, आप मेरी उम्मीद को पूरा करोगे। आज का प्रश्न है 32। कह रहा है कि नींबू का पौधे का फल, नींबू का जो पौधा है वो फल देता है। ऑप्शन नंबर है कितने में? 2 से 3 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर बी 8 से 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर डी 10 से 16 वर्ष के बाद। तो दोस्तों, आपको पता होगा ये नींबू है हमारा फल देता है कितने? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 से 5 वर्ष के बाद क्या फल देना स्टार्ट कर देता है नींबू का प्लांट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 33। दोस्तों, इससे पहले क्या है, हमने 1 से लेकर 31 तक प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप एक बार वीडियो जाकर उसे इसलिए देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल बेचिंता रहे। मैं आपको क्या है, जो आपने शुरू में मेरा नंबर देखा था उस पर क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का नोट्स इसके प्रोवाइड हो जाएंगे सारे, जो भी मैंने एमसीक्यू कराए अब तक की जितनी भी क्लास है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे ग्रुप में मैंने क्या है 20 बच्चों को जोड़ रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 33। कह रहा है कि पपीता फल है। दोस्तों, पपीता किस प्रकार का फल है? ऑप्शन नंबर ए ड्रूप टाइप का। ऑप्शन नंबर दो पोम टाइप का। ऑप्शन नंबर सी नट का। ऑप्शन नंबर डी बेरी टाइप का। दोस्तों, टाइप्स ऑफ फ्रूट पूछा है इसमें, टाइप्स ऑफ फ्रूट। इंग्लिश की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्रूट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका जो टाइप है वो कैसा है? ऑप्शन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैसा? बेरी टाइप का। दोस्तों, बेरी टाइप की आपको पता होगी, जिसके अंदर क्या छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में, तो कैसे होते हैं? बेरी टाइप का। जैसे कि आप अमरूद का देख सकते हैं, टमाटर का देख सकते हैं, ठीक है, पपीते का देख सकते हैं, और किसका? केले के भी अंदर क्या छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, केले का आप मान सकते हैं। ठीक है, आप ये अंदर मिर्च का देख सकते हैं, मिर्च के अंदर भी क्या छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो वो सब किसके हैं? बेरी टाइप के हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है 34। कौन सा है? 34 है। कह रहा है कि आम के बाद विटामिन ए सबसे अधिक किस फल में मिलता है? दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या विटामिन ए किस में पाया जाता है? आम में। कितना पाया जाता है? 4800। ठीक है, 4800 IU करके इस तरीके से कुछ पाया जाता है। उसके बाद कौन सा फल है जिसमें क्या है सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमरूद में। ऑप्शन नंबर बी सेब में। ऑप्शन नंबर डी केले में। ऑप्शन नंबर सी केले में। ऑप्शन नंबर डी पपीते में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पपीते में। ठीक है, कितना? पपीते में पाया जाता है। ठीक,
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 35। कौन सा है? 35 है। कह रहा है कि पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? दोस्तों ये कह रहा है कि पूसा नन्ना जो है वो किसकी वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए लीची की है, ऑप्शन नंबर बी आम की है, ऑप्शन नंबर सी केले की है, ऑप्शन नंबर डी पपीते की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये हर एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पूसा नन्ना जो है हमारी किसकी है? पपीते की है। ठीक है, पपीते की है, इसे क्या हम गमले में लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 35 का कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा 36। कह रहा है कि केले की लंबी किस्म को क्या है, जो लंबी वैरायटी होती है उसे 2.7 से 3 मीटर के दूरी पर क्या हम लगाना चाहिए, जबकि बोनी किस्म लगा लगाएंगे। दोस्तों जो हम क्या है लंबी बोनी की बोते हैं तो इतनी मीटर पर बोते हैं। जो हमारी बोनी किस्म है उसे कितनी दूरी पर लगानी चाहिए? किसकी? केले की। तो 1 पॉइंट कितने पर लगाना चाहिए? 1 से 1.5 मीटर पर, 2.5 से 3 मीटर पर, ऑप्शन नंबर सी 1.8 से 2 मीटर पर, ऑप्शन नंबर डी 4 से 6 मीटर पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.8 से लेकर 2 मीटर पर क्या हमें लगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 37। कौन सा है? 37 है। कह रहा है कि केले के प्रबंधन के लिए शकर्स कितने पुराने होने चाहिए? दोस्तों अगर आप क्या है शकर्स के द्वारा क्या है, 1 मिनट आपको पूरा देखना चाहिए। केले के प्रबंधन के लिए शकर्स को कितना पुराना होना चाहिए? अगर आप क्या है केले के द्वारा बीज मतलब लगा रहे हैं, प्लांट शकर्स के द्वारा लगाते हैं, तो वो कितना पुराना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर है 102 माह का, ऑप्शन नंबर बी 8 से 10 माह का, ऑप्शन नंबर सी 3 से 4 माह का, ऑप्शन नंबर डी 12 से 15 माह का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा का? 37 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 से 4 माह क्या पुराना होना चाहिए शकर्स। ठीक है, और इसका वजन कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम के आसपास का वजन होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आपने अगर मेरी जो हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप है अगर वो नहीं देखी तो आप एक बार जाकर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें, आपको मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है वहां सब कुछ। उसके बाद 38 है। कह रहा है कि अवांछित शकर्स को हटाना क्या कहलाता है? दोस्तों जो नीचे से क्या है शकर्स निकल जाते हैं पपीते के, इस तरीके से क्या है प्लांट है। 1 मिनट रुको, ये क्या है किसका? शकर्स का, यानी बनाना का प्लांट है। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे से जो इस तरीके से शकर्स निकलते हैं, इन्हें हटाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सकरिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कटिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी डिस्करिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रूनिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डिस्करिंग कहते हैं, यानी अवांछित ब्रांच जो होती हैं, जो पार्ट होते हैं, उन्हें हटाने को क्या कहते हैं? डिस्करिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 39। कह रहा है कि सेब की अ- अम्बरी जाति का मूल स्थान है। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी अरावली, ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय। उसके बाद अगला प्रश्न है 40। कह रहा है कि सेब में प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? दोस्तों सेब का हम जो प्रोपगेशन है
वो किसके द्वारा करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी क्या पूछा जाता है कई बार, और यूपी कैटेट में तो 100% पूछने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेडिंग के द्वारा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी चिप बडिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्राउन ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि टंग ग्राफ्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है 41, कह रहा है कि बैंगन की किस किस्म की पत्तियों में कांटे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूसा क्रांति में, ऑप्शन नंबर बी BH4 में, ऑप्शन नंबर सी कल्याणपुरी 2 में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कांटे टाइप के पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि BH4 की वैरायटी है बैंगन की, उसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों आपका 42, कह रहा है कि कल्याणपुरी रंगीली किस किस्म है? ऑप्शन नंबर ए किसकी? मिर्च की, ऑप्शन नंबर बी अरबी की, ऑप्शन नंबर सी टमाटर की, ऑप्शन नंबर डी बैंगन की। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसकी है? अरबी की है। किसकी है? अरबी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 43, कह रहा है कि सेम जो सेम है उसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर है, उपज है। ठीक है, इनकी बीज की कितनी उपज होती है प्रति हेक्टेयर? ऑप्शन नंबर है 2 kg, ऑप्शन नंबर 2 8 kg, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी 12 kg, ऑप्शन नंबर डी 20 kg। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 kg। ठीक है, कितनी? 8 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या उपज होती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 44, कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय फल है, उष्ण कटिबंधीय फल है यानी कि ट्रॉपिकल फल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी नींबू, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, ऑप्शन नंबर डी आंवला। तो दोस्तों सब ट्रॉपिकल जो फल है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आम, सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है, ट्रॉपिकल के अंदर भी आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आम। उसके बाद अगला प्रश्न है 45, कह रहा है कि आम किस कुल का पौधा है? ऑप्शन नंबर है एनाकार्डेसी, ऑप्शन नंबर 2 मुजेसी, ऑप्शन नंबर सी रोटेसी, ऑप्शन नंबर 3 मोरेसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आम जो है एनाकार्डेसी का है। और कौन आता है? एनाकार्डेसी में हमारा काजू आता है दोस्तों। कौन सा आता है? काजू आता है। मोरेसी में आपका क्या आता है? हमारा पपीता आता है दोस्तों। कौन सा आता है? पपीता आता है। रोटेसी में क्या आता है? हमारा एक बेलपत्र आता है। ठीक है, और क्या आता है? हमारी नींबू वर्गीय फसलें भी क्या इसके अंदर आती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है 46, कह रहा है कि 1 हेक्टेयर टमाटर की रोपाई करने के लिए कितने क्षेत्रफल की पौध चाहिए? ऑप्शन नंबर है 50 वर्ग मीटर की, ऑप्शन नंबर बी 300 वर्ग मीटर की, ऑप्शन नंबर सी 250 वर्ग मीटर की, ऑप्शन नंबर डी 120 वर्ग मीटर की। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 120 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर टमाटर की बुवाई करने के लिए क्षेत्रफल की। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 47, कह रहा है कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगी हरी मिर्च में जो है विटामिन कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 48, कौन सा दोस्तों? 48,
कह रहा है कि मूली की एशियाटिक जाति है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर दो व्हाइट आइसक्रीम, ऑप्शन नंबर सी पूसा हिमानी, ऑप्शन नंबर डी कल्याणीपुरी वन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कल्याणीपुरम वन। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न है 49। कह रहा है कि 100 ग्राम गाजर में कितने कैरोटीन पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम गाजर खाते हो तो उससे कितना कैरोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर है 350 आयु, ऑप्शन नंबर दो 4000 आयु, ऑप्शन नंबर सी 100 आयु, ऑप्शन नंबर डी 3150 आयु। तो दोस्तों 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3150 आयु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा किसका 49 का। उसके बाद दोस्तों 50वां प्रश्न है। कह रहा है कि पपीता प्रति 10 ग्राम पालक में कितने विटामिन ए पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम जो पालक है उसमें कितना विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 9000 आयु, ऑप्शन नंबर बी 1600 आयु, ऑप्शन नंबर सी 450 आयु, ऑप्शन नंबर डी 9300 आयु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9300 आयु। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न है हमारा 51। कह रहा है कि मल्लिका एवं अमरपालिका आम की किस्म है, किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर है शंकर, ऑप्शन नंबर दो संकुल, ऑप्शन नंबर तीन देसी, ऑप्शन नंबर डी शीघ्र पकने वाली। तो दोस्तों आपको पता होगी मल्लिका और अमरपालिका है वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी है वैसे आम की, जो एग्जाम में पूछा जाता है इनसे प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संकर यानी कि हाइब्रिड वेराइटी है दोस्तों। ठीक है, हाइब्रिड वेराइटी है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 52। कह रहा है कि नीलम प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए आम की, ऑप्शन नंबर बी पपीते की, ऑप्शन नंबर सी अमरूद की, ऑप्शन नंबर डी केले की। तो दोस्तों नीलम जो वेराइटी है आपको पता होगी ये किसकी है, आम की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है। कह रहा है कि आम में, एक मिनट रुको, आम में जो कैरोटो कैरेक्टनोवाइड पिगमेंट किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी का, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है, तो इसलिए अच्छा स्रोत किसका होगा विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 54। कह रहा है कि नियमित फल देने वाला आम की जाति कौन सी है। नियमित जो फल देता है वो कौन सी वैरायटी है। ऑप्शन नंबर ए अमरपालिका, ऑप्शन नंबर बी लंगड़ा, ऑप्शन नंबर सी केसर, ऑप्शन नंबर डी दशहरी। तो दोस्तों जो नियमित फल देती है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमरपाली। ठीक है दोस्तों, कौन सा है अमरपाली। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों 55। कह रहा है कि नीलम इंटू दशहरी क्रॉस से आम की कौन सी जाति विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर ए मल्लिका, ऑप्शन नंबर दो अमरपाली, ऑप्शन नंबर सी लंगड़ा, ऑप्शन नंबर डी अल्फांसो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जरूर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा 55 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मल्लिका। ठीक है दोस्तों, MND से क्या आप याद रख सकते हैं इसे, MND MND। ठीक है, मैं से मल्लिका, मैं से नीलम, दे से दिसारी, MND से आप क्या याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 56। कह रहा है कि इनार्चिंग के लिए मूल ब्रह्म तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बीज के द्वारा, ऑप्शन नंबर दो कलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गूटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर तीन कलिकाएं
द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीज के द्वारा क्या हम मूल बिरन तैयार करते हैं, रूट स्टॉक जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 57, कह रहा है कि एंथ्रेक्नोज बीमारी आम की किस जाति में सबसे ज्यादा लगती है। दोस्तों आपके लिए आम की, केले की, पपीते की और नींबू की वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपके यूपी कैटेट एग्जाम के पर्पज से, आईसीआर एग्जाम के पर्पज, क्योंकि मेजर क्रॉप है। इसलिए इन वीडियो को आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है विद ट्रिक के साथ, जो आपको याद रह सके लंबे टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखें। पहला प्रश्न है नीलम, ऑप्शन नंबर 2 लंगड़ा, ऑप्शन नंबर सी दशहरी, ऑप्शन नंबर डी चौसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलम। ठीक है, नीलम में क्या सबसे अधिक लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 58, कह रहा है कि आम की किस फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला कीट है। ऑप्शन नंबर ए मुनगा, ऑप्शन नंबर बी चैपा, ऑप्शन नंबर सी गुजिया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आम की फसल को जो है सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है वो कौन सा इंसेक्ट पहुंचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि भुनका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 59, कह रहा है कि सेब में प्रूनिंग करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। दोस्तों सेब में ये प्रूनिंग करते हैं जो किस समय है। तो ऑप्शन नंबर ए गर्मी में, ऑप्शन नंबर बी सर्दी में, ऑप्शन नंबर बी सर्दी में, ऑप्शन नंबर डी बरसात में, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बरसात में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों हम जो प्रूनिंग करते हैं वो कब करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्दी के टाइम पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सेब को भंडारण करने के लिए तापक्रम आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपको क्या कमेंट में बताना है। 7 से 10 डिग्री के आसपास होता है, 0 से 17 7 डिग्री 0 से 1.7 डिग्री के आसपास, ऑप्शन नंबर सी 12 से 16 डिग्री के आसपास रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी 4 से 6 डिग्री के आसपास। तो दोस्तों इसका आंसर आपने ये क्या कमेंट में बताना है। ठीक है, आप ये भी बताना कि आपने ये क्लास में 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट थे। तो दोस्तों इसलिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, रोज डेली वेज क्या इसी प्रकार के हम क्वेश्चन लाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो। तब तक के लिए मैं इजाजत दें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।